आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई। राजस्थान, जयपुर। तेलंगाना, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कोलकाता। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून। कर्नाटक, कर्नाटक का बेंगलोर। हाँ, उड़ीसा का नहीं, उड़ीसा का भुवनेश्वर। सब याद करा है, भूल गई है ना। उड़ीसा का भुवनेश्वर। और क्या था? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, आइजोल, मिजोरम, आइजोल। नागालैंड, कोहिमा। और त्रिपुरा, सिक्किम, और कुछ छूट रहा है। गोवा, बिहार, पंजाब, हरियाणा। दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी वो इसमें नहीं है, वो हट गया 2020 में। जम्मू कश्मीर जो है ना, वो राज्य से हट गया, तो उसी की जगह पर तेलंगाना आया है। छत्तीसगढ़, हाँ, उसी की जगह पर तेलंगाना आया है। जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर हम लोग के राज्य में ही था, तो राज्य से बढ़ के वो क्या हुआ ना, यूटी में आ गया। तो सबसे बड़ा जो अभी थोड़ा सा उसको बाद में बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है। राइट। और कुछ पूछ रहा है बाबू। केरल, तिरुवनंतपुरम। और कुछ सोचो, उसमें कुछ हम लोग का छूट रहा है राज्य में। झारखंड, हाँ, असम हो गया था, असम सारा हो गया है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग यूटीआई के बारे में पढ़ें, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी तो दादर नागर हवेली अंडमान द्वीप है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये दादर नागर हवेली अंडमान द्वीप, दमन द्वीप, लद्दाख, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, श्रीनगर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली, दिल्ली का दिल्ली हो गया ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और क्या बोले हैं, दिल्ली हो ही गया। एक और छूट रहा है ना, 8 है नहीं थी। चलो हो गया, इतना तक हो गया। अब देखो, जो ये क्षेत्रफल की दृष्टि जो हुआ है ना, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो तुम्हारा है लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा है वो तुम्हारा ये लद्दाख सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेश में। और जब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है जो है वो तुम्हारा लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तुम्हारा लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तुम्हारा लक्षद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश है वो तुम्हारा क्या है? दिल्ली। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो तुम्हारा लक्षद्वीप। याद हो जाएगा इतना। और कुछ पढ़ाया 5 मिनट और
बोलो तुम कुछ। ज्योग्राफी में तो ये सब पढ़ रही थी ना, ज्योग्राफी पढ़ रही थी। अच्छा, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर का बृहस्पति। बृहस्पति ग्रहों में कुल संख्या कितनी है? कौन कौन सा ग्रह है? यूरेनस। चल हो गया। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी का कौन सा एकमात्र उपग्रह है? एकमात्र उपग्रह कौन सा है? नहीं जानती? चंद्रमा। जो चंद्रमा की दूरी है और पृथ्वी की दूरी कितना है? हाँ, पृथ्वी की दूरी चंद्रमा की दूरी से कितना है? मतलब उलट पटा रहे। सूर्य का तो है ही, चंद्रमा का दूरी। पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर, पता है ना? और पृथ्वी से सूर्य का दूरी है तुम्हारा 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये है ना, जो सूर्य का जो धूप है वो जमीन पर मतलब धरती पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है ना? जानती है ना? चलो थोड़ा सा इसमें एथी पढ़ लेते हैं, एक थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम, ठीक है? जो तुमको याद होगा वो तुम बोलना, ठीक है? सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है शरीर में? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी उसमें नहीं, दो ऐसे बोलो, जांघ में। जो जांघ की हड्डी है उस हड्डी का नाम क्या है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो जांघ में पाई जाती है उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। हाँ, वो नहीं, वो दूसरा है। कान की सबसे बड़ी हड्डी होती है ना, कि सबसे छोटी हड्डी होती है? कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जो क्या कहा जाता है? ये तो बड़ी हड्डी हो गया ना। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसका नाम है स्टेपिस। कैसे बताया? ध्यान नहीं होगा कैसे है, देख लेना। अब रहने दे।